प्रभु की वचन के साथ में इस तरीके से एकत्रित होने के लिए जो मौका प्रभु ने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और पिछले कुछ दिनों में हम कंटिन्यूस जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अलग अलग मौके पर अलग अलग लोगों से जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न को आज की वातावरण में या तो आज के समय में हमारे जीवन से भी कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम कुछ दिन से कंटिन्यूसली मनन कर रहे थे। और वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 6 to 7 क्वेश्चंस। और आज जो प्रश्न के बारे में हम थोड़ी देर मनन करने वाला है वो ये प्रश्न है, आर यू बिट्रेइंग द सन ऑफ मैन विद अ किस? और क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? ये है जो प्रश्न। और हमें सबको पता है कि ये जो प्रश्न है, विल टेक अ मिनट। I think there is some problem with this sharing. I'll take a minute. Yeah. Is it visible, Linson? I mean, the screen? Yes, the screen is visible. Okay, fine. Thank you. So this question, ये जो हमने प्रश्न जो पढ़ा है वो लूका रचित समाचार उसकी 22वें अध्याय में 47 से 48 उसको पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा ये प्रश्न वहां से लिया। फिर राकेश भाई से विनती करूंगा कि जरा हिंदी में पढ़िएगा। लूक चैप्टर 22 वर्स 47 to 48। यस ब्रदर। वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से जिसका नाम यहूदा था और उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? बस अब देखिए, ये एक अचानक रात में हुआ कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत समय से लेकर जो उन्होंने जो प्लान बनाते जा रहे थे उसके रिजल्ट के रूप में, और यहाँ पर जो यहूदा यानी जूदस जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है, पकड़वाता है। ये जो प्रश्न है उसकी जो बैकग्राउंड के बारे में हम देखेंगे, और पहले हम देखते हैं ये जूदस के बारे में कुछ बातों को देखेंगे। I think there is some problem with my PPT today. We'll take a minute, I think. Yeah. जूडस इस्करियोत के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहली बात उनके जो नाम है, उस नाम का मतलब, जूडस जो नाम है उसका मतलब है द प्रेज्ड वन। और सोचिए ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है प्रेज्ड वन, और आज के जमाने में देखे कोई भी अपने बच्चों को जूडस नाम रखना नहीं चाहेंगे, भले उसके नाम का मतलब होते द प्रेज्ड वन। इतना अच्छा नाम है, एक मीनिंगफुल नाम है, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति वो नाम अपने बच्चों को या परिवार में किसी को रखना नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात है, जूडस के बारे में हम देखें, he was called by Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह खुद उनको अलग बुलाया था अपने 12 चेलों में से एक के रूप में, और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा डायरेक्ट उनको जो बुलावा, जो प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट मिला हुआ एक व्यक्ति। और जो पूरी जो सेवाई के समय में ये 3.5 साल में शिष्यों की जो खाना पीना जो भी खर्चा आता था, पूरा फिनेंसेस को हैंडल करने वाला व्यक्ति था जूडस। यानी बाहरी दिमाग से देखा जाए
तो जो पूरी हिसाब किताब की जो जिम्मेदारी है वो ऐसे लोगों को देते हैं जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो। और ये ऐसे व्यक्ति था जो कि जिसने ये पूरा फिनेंस को हैंडल करते थे। Now he was also given the authority to heal the sick and make disciples. अगर लूक चैप्टर 9:9 में देखा जाए उसमें ऐसे लिखा कि उन्होंने 12 को बुलाकर ये अथॉरिटी दिया गया लिखा। तो 12 को बुलाए मतलब जूदस भी उसमें इकट्ठा है, उसमें भी जूदस भी इसके अंदर है। He is also included in that 12. So he was also given the authority to heal the sick and make disciples by Jesus Christ. अब देखिए हर एक बात में वो 12 में से एक ही था। Walked with Christ, witnessed all the miracles for 3 years. 3 साल तक प्रभु के साथ में चलकर पूरी जो जितनी भी मिराकल्स उन्होंने किया वो सारे मिराकल को खुद विटनेस किया वह इंसान। और learned the scriptures directly from Jesus Christ. जो वचन को, सुसमाचार को और उद्धार की रास्ता को सीधा प्रभु यीशु मसीह से सीधा पढ़ने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति। और आप देखो जो हमारा अंकल हमेशा बोलते थे, जब उन्होंने पहले एक बार जो जूदस के बारे में एक बार हमने बाइबल स्टडी में अंकल ने ये बात किया था, उनके बारे में देखा जाए तो ही गॉट द बेस्ट टाइम। अपने किसी भी व्यक्ति को जो मिल सकते जिंदगी में मिल सकते उनमें से सबसे अच्छा टाइम उनको मिला था प्रभु यीशु मसीह का समय, जब ये धरती पर थे। और उनके साथ में चलना फिरना, उनके एक मतलब परमेश्वर के संतान के साथ में घूमना, साथ में रहना, पढ़ना, सब कुछ करने का मौका। He was born in the best time. मतलब उनके अगर किसी भी व्यक्ति के समय पे देखा जाए तो उनको सबसे अच्छा टाइम मिला और सबसे अच्छा टीचर मिला उनको। और प्रभु यीशु मसीह से अच्छा टीचर उनको कौन मिल सकता है? सो सबसे अच्छा टीचर मिला उनको और सबसे अच्छा कंपनी मिला, यानी उनके साथ में जो बाकी 11 लोग थे वो लोग भी, और साथ साथ जो कैसे कंपनी में उनके जीवन 3.5 साल रहा कि पूरे प्रेम, सुसमाचार, उद्धार और ये सब चीज के बारे में हमेशा सुनना। ऐसे एक कंपनी, बेस्ट कंपनी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बी सेव्ड, टू रीच द हाईएस्ट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। देखो आप जूदस के बारे में देखो, उसका नाम के मतलब से देखो किस तरीके के लाइफ था उनका। He got the best time, he got the best teacher, he got the best company, he got the best opportunity. सब कुछ उनको मिला और ऐसा एक व्यक्ति था जूदस इस्करियोत। लेकिन हम देखें, एक तस्वीर देख सकते हैं और बहुत सारे भेड़ों को एक गोट आगे ले जाते हुए देख सकते हैं। अब ये जो गोट है इसको क्या नाम से पुकारा जाता है, बुलाया जाता है? जूडस गॉट। आप देखो, क्योंकि ये गॉट को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो स्लॉटर हाउस में ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप सोचो वो दूसरे भेड़ों को क्या समझाता होगा, क्या दिखाता होगा कि देखो मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जा रहा हूं। लेकिन वो ले जाएगा कहां पे? स्लॉटर हाउस में। तो ऐसे वो गॉट का इंग्लिश में फ्रेज ही हो गया, उस गॉड का नाम है जूडस गॉड। देखिए किससे व्यक्ति जिसका नाम प्रेज था, वो व्यक्ति का नाम अभी किन चीजों से जुड़ रहा है। और आप देखेंगे दूसरा एक तस्वीर, ये जो है इसका नाम होता है पिलर ऑफ जूडस। ये जो पिलर है ये गत्सेमने वाटिका में, गार्डन ऑफ गत्सेमने में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने चूमकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, उस जगह पर ये पिलर है। आप अभी अगर जेरूशलेम जो जाते हैं उनको ये दिखाई देगा, ये वहां पर रखा हुआ। लेकिन यहाँ पर जो लोग क्या करते हैं, ये बड़ी बात है। दे स्पिट देयर, वो वहां पर थू कर जाते हैं। आप सोचो, मतलब ऐसा एक नाम और ऐसा एक व्यक्ति जो 3.5 साल तक परमेश्वर के संग संग चला, उस व्यक्ति का नाम आज किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। कोई भी वो नाम कहीं पर भी अपने बच्चों के कोई चीज में रखना नहीं चाहेंगे, इतना अच्छा नाम होने के बावजूद भी, मीनिंगफुल नेम होने के बावजूद भी, इतना बड़ा पतन उनके जीवन में हुआ।
उसके बारे में हम देखेंगे। अभी देखो, was Judas the only one who betrayed Jesus? क्या सिर्फ जूडस ही था जो प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से बिट्रे किया था? Jesus faced two betrayals in the world as man, son of man. जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ थे तो 2 बार उन्होंने इस तरीके के धोखा को देखा। पहला जूडस से देखा और उसके तुरंत बाद हम देख सकते हैं उसी रात को पीटर से देखा। पीटर ने उसके पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था, कुछ भी आपके साथ मरना भी पड़े तो भी मैं आपको कभी ठुकराऊंगा नहीं। लेकिन उसी रात को प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला था 3 बार मुर्गा बोलने के पहले आप मुझे ठुकराएंगे, और वो हो ही गया। 3 बार पतरस ने उनको ठुकराया, बोला कि मैं उनको जानता तक नहीं है। और उसके बाद हमें पता है कि क्या हुआ, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। इसका मतलब वो जब इस संसार में थे 3.5 साल, पहले जूडस ने उसको धोखा दिया, उसके बाद पीटर ने भी उनको ठुकराया गया। धोखा नहीं बोल सकते, ठुकराया गया। लेकिन अब देखते हैं अपन जूडस ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से बिट्रे किया, ठुकराया क्यों, या तो धोखा क्यों दिया। उसके रीजंस, ये प्रोबेबिलिटीज है, सभी के बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन एक रीजन तो हमें पक्का पता है, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटीज हो सकता है। He was greedy for money, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है ऐसा इंसान हो गया था। क्योंकि मैथ्यू चैप्टर 26 उसकी 14 और 15 में ऐसा लिखा है इसी घटना में, क्योंकि ये जो घटना है चारों गॉस्पेल में है, लेकिन जॉन में ये जो इतना विस्तार से नहीं लिखा है, यानी ये इस तरीके से नहीं लिखा। बाकी अगर देखा जाए मत्ती, मरकुस और लूका में एक जैसे लिखा हुआ, थोड़ी बहुत फर्क है। तो ये मत्ती ने सुसमाचार उसके 26 में उसकी 14 और 15 में ऐसा लिखा हुआ है, जूडस वेंट टू द प्रीस्ट एंड आस्क्ड। जूडस प्रीस्ट पुरोहित के पास जाके पूछा कि व्हाट आर यू विलिंग टू गिव मी इफ आई डिलीवर हिम टू यू। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में दे दूं तो तुम मुझे क्या दोगे, यूं पूछते वहां जाके। तो एंड दे काउंटेड आउट हिम 30 पीसेस ऑफ सिल्वर, और वो लोग उनको 30 सिल्वर दे दिया, चांदी की सिक्का दे दिया गया, 30 चांदी के सिक्के दे दिया। और फिर लिखा है सो फ्रॉम दैट टाइम ही सॉट अपॉर्चुनिटी टू बिट्रे हिम। उस समय से लेकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और उन लोगों को पकड़वाने की मौका ढूंढता रहा। आप सोचो, ये था मतलब ही वाज, एक तो देखो पैसा हैंडल करते 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 कई लोगों में ये आ जाता है, जितना साथ में आता है उसको मल्टीप्लाई करने के मन होते रहते हैं, और पैसा ज्यादा होता है तो ये मेरा होता, तो वो इतना पैसा है मेरे पास, ये मेरा नहीं है किसी का है, शायद ये मेरा होता तो कितना अच्छा था, यानी वो सोच। और इसलिए मत्ती ने ये लिखा है कि वो खुद उन लोगों के पास जाके पूछा कि अगर मैं उन्हें दिखाऊं या तो पकड़वाऊं तो तुम्हें मुझे कितना दोगे। तो शायद वो पैसे के लिए बहुत ग्रीडी था। दूसरा, ही वॉज लुकिंग फॉर पावर एंड पोजिशन। उन्होंने ये सोचा शायद मतलब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के राजा बनेंगे, और राजा बनेंगे तो क्या होने वाला है कि मुझे कुछ तो पोजीशन मिलेंगे, ये उन्होंने सोचा होगा। लेकिन बाद में ये उन्होंने सोचा ही वांटेड टू क्रिएट ए पब्लिक इश्यू। शायद उन्होंने सोचा कि मैं पकड़ा दूं और बहुत बड़ा पब्लिक इश्यू बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी इतना माने हुए व्यक्ति हो गया, उसकी आइडेंटिटी हो गया, बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बन गए, तो एक पब्लिक इश्यू हो जाएंगे। बाद में प्रभु यीशु मसीह को राजा बना देंगे और उस समय में मुझे सबसे अच्छा पोजीशन उनकी किंगडम में मिल जाए, ऐसा भी शायद उन्होंने सोचा होगा। ये सब प्रोबेबिलिटीज है। और लेकिन पवित्र शास्त्र के हिसाब से या तो प्रभु यीशु मसीह जो कहे उसके हिसाब से यह होता है, इट वाज ए फुलफिलमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर्स। प्रभु यीशु मसीह उसके लिए जो रीजन बोलते हैं, क्योंकि मत्ती सुसमाचार उसकी 26 की 53 और 54 में ऐसा लिखा है, जब जो पतरस ने जब उसको जो तलवार उठाकर उसको आक्रमण करते हैं, उस समय वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बोला और डू यू थिंक that I cannot now pray to my Father and he will provide me with more than 12 legions of angels. How then could the scriptures be fulfilled that it might happen thus? उन्होंने बोला कि तुमने इसे क्यों किया? अगर मुझे अपने आप को बचाना है, मैं मेरे पिता से प्रार्थना कर सकता हूँ, वो 12 लेगियंस और अपनी एंजल्स को भेज सकते हैं मुझे बचाने के लिए। लेकिन
ये जूडस इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि स्क्रिप्चर्स में जो मेरे बारे में लिखा है उसको पूरा होना है, इसलिए जूदस ने ऐसा किया, इसलिए उसको कुछ मत करो या तो कुछ मत करो। तो ये है उसका रीजन। अब बात है, क्वेश्चन ये है, हैव वी एवर बीन ए जूडस? हम जूडस के बारे में बोलते हैं, बड़े नफरत के साथ में उनको देखते हैं कि कैसे उनके साथ में रहकर इतने साल समझने के बाद भी, सीखने के बाद भी, वचन सुनने के बावजूद भी, उद्धार के इतने करीब होने के बावजूद भी कैसे वो धोखा दे सकता है। लेकिन हम अपने आप से भी पूछे, क्या हम जिंदगी में कभी भी जूडस नहीं बना या अभी नहीं है? ऐसा है क्या? कभी कभी हम भी जूडस बनते हैं। कैसे? पहले बात है, बाय क्रिएटिंग आवर ओन किंगडम और टेरिटरी। हमने अपने लिए एक टेरिटरी बनाया हुआ, अपना खुद का टेरिटरी, भले अपने करियर बिल्डिंग के बारे में हो, और उसके लिए जो भी तरीका अपनाना है, जो मीठा बोलना है, और पीछे पीठ पीछे कुछ भी करे, लेकिन उसके लिए ऐसे टेरिटरी बनाया हुआ। कुछ ऐसे भी होंगे, हम अपने ऐसे टेरिटरी बनाया होगा, फाइंडिंग एक्सक्यूजेस इन ऑल व्हाट वी डू। हम जो कुछ भी करें उसके एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे, हम बताएंगे कि हमने ऐसा सोच कर ऐसा किया था, हमने ऐसा थोड़ी सोचा था कैसे हो जाएंगे, अगर पकड़ा जाता है तो एक्सक्यूजेस, और हर एक गलत काम का एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। और तीसरा, बीइंग फर्म इन आवर ओपिनियंस, हम जो कुछ बोलते हैं उसी को सही मानने के लिए, ये कंडीशन में चलते हैं कि उसमें कोई गुंजाइश, मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा था। और तीसरा है, लुकिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट्स इन एवरीथिंग वी डू। आप देखिए कि जूडस के जैसे ही था, हर एक चीज, भले वो किसी को भी कुछ भी कराना हो, लेकिन अपना पर्सनल प्रॉफिट क्या हो जाता है उसके बारे में देखेंगे। लुकिंग फॉर पर्सनल बेनिफिट्स इन एवरीथिंग वी डू। तो कभी कभी हम ऐसे एक टेरिटरी अपना बना लेते हैं, और उस तरीके से, उस तरह के जीवन में हम जीना शुरू करते हैं। और दूसरी बात क्या है, बाय बाइंग द सिंस, कई बार हम पाप को खरीद लेते। बाइंग द सिन कैसे? टैक्स सेविंग मेथड्स। कितने मसीही लोग होगा टैक्स को बचाने के लिए क्या क्या गलत तरीका अपनाता होगा, कि जो सही तरीका नहीं है। हमें पता कि जो प्रभु यीशु मसीह धरती पर थे, मतलब संसार में थे, वो खुद भी टैक्स पे किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था जो जो सीसर का वो सीसर का है। यानी हम यहाँ पर नौकरी करते हैं, जो देश में नौकरी करते हैं, उस नौकरी करते वक्त उस देश की जो भी नियम कानून है उसके हिसाब से जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स तो देना ही देना है। वो हमारा पैसा है ही नहीं, वो हमें अपना मानना ही नहीं। लेकिन लोग कितनी बार वो टैक्स सेव करने के लिए कितनी गलत तरीका अपनाता होगा। दूसरा, फाइंडिंग अनएथिकल वेज टू बिकम सक्सेसफुल एंड मेक मनी। कितने ऐसे लोग होंगे सारा अनएथिकल वे से सक्सेसफुल होने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, और बॉस का अच्छा बनने के लिए सब कुछ करते हैं। इस तरह से वी आर ऑल्सो क्या है, मतलब बिट्रेइंग कर रहे हैं, प्रभु की जो प्रेम है उसको बिट्रे कर रहे हैं। और फिर क्या है, एक्सेप्टिंग ब्राइब्स और गिफ्ट इन एनी फॉर्म फॉर डूइंग ए फेवर। अगर किसी को कोई फेवर करने से, कोई चीज में, पैसे में हमेशा मिलना लेना कोई जरूरी नहीं, कोई गिफ्ट में, और वो कोई फेवर करे, उसको वो फेवर मिलने के लिए उनके लिए कुछ फेवर करे, गलत तरीके से, गलत चीजों के लिए फेवर करना। और दूसरा है ट्राइंग टू ब्राइब गॉड। कभी कभी हम गॉड को भी ब्राइब करने की कोशिश करते हैं कि मेरा ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा करूंगा, या मुझे ऐसे सब कुछ हो जाए तो मैं इतना प्रभु के काम के लिए इतना पैसा दूंगा, ये दास को इतना पैसा दूंगा, इनके लिए इतना करूंगा, मेरे ये काम हो जाए तो। कई लोग ऐसे भी करते हैं, मतलब देखो एक गिव एंड टेक पॉलिसी के जैसे, एक डील के जैसे भी काम करते हैं। दिस इज ऑल बाइंग द सिंस नाउ। और दूसरा है बाय सेलिंग हिज ब्राइड, मतलब चर्च को। ये दिस इज ओनली फॉर वो उन लोगों के लिए जो अपन बोलते हैं ना, जो अनावश्यक रीति से, गलत टीचिंग से प्रभु की वचन को या कलीसिया को बेच डालते। कैसे? फॉल्स टीचिंग, फॉल्स प्रोफेसीज, ताकि वो क्या है, फाइंडिंग वेज टू अट्रैक्ट मोर पीपल, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चर्च में लाना है, ज्यादा, जिसे वो बिलीवर्स कहते हैं, सच में बिलीवर नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को गलत शिक्षा देकर, गलत प्रोफेसी ऐसे डरा धमका कर भी क्या करते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने चर्च में लाने की कोशिश करते हैं, और उसे वो बिलीवर्स मानते हैं, और उनको फॉल्स प्रोमिसेस देते हैं,
तुम ऐसा करो तो ऐसे हो गए। अपन बोलते हैं ना प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, कि कई ऐसे चर्च होता है, कई ऐसे जो प्रचारक होता है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में बोलते हैं, मसीह को अपनाओ, प्रभु में आओ, तुम बहुत पैसा बन जाएंगे, तुम्हारे को अच्छा नौकरी लग जाएंगे, तुम्हारे ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे, जो प्रभु ने कभी नहीं बोला। प्रभु ने कभी भी नहीं बोला है कि तुम्हें मैं बहुत बड़ा धनी बना लूंगा। हाँ, ये जरूर कहा है कि तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। डिजायर के बारे में बात ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होता है कि बस लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए प्रभु की जो वचन है उसको तोड़ मरोड़ कर अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं, गलत टीचिंग में चले जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, हाइडिंग, आई मीन नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। जो सच्चाई है, जो उद्धार की जो सही रास्ता है, उसके बारे में वो कभी भी प्रीचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेगा तो क्या होगा, वो चला जाएगा। तुम गलत रास्ते से चल रहे, ये सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलेगा तो क्या होगा, वो विश्वास से चला जाएगा, वो कल से नहीं आएगा, उसके गलत काम। तो सच्चाई को छुपाना, और फिर क्या है, कई ऐसे भी लोगों के बारे में हमें पता है, चार्जिंग फॉर एवरी सर्विस। हमें पता है कि ये ऐसा ऐसा करो और इतने का ड्राफ्ट भेज दो, इतने का ये कर दो, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, उपवास करेंगे, ऐसे बहुत सारे। मतलब देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली सेलिंग हिज ब्राइड, परमेश्वर की उस ब्राइड यानी चर्च को बेच डालते हैं। वो भी कैसे, बड़े प्यार से। सामने तो क्या होगा, प्रेम, जैसे युदस ने वही दिखाया था। उस जमाने में गले लेकर किस करना एक सबसे बड़ा रिस्पेक्ट, सबसे बड़ा प्रेम दिखाते थे। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर उन्होंने उन्हें चूमते हुए उन्हें दिखाया, जबकि वो सबसे बड़ा प्रेम का एक, रिस्पेक्ट का एक रीति था। दैट वाज अ साइन ऑफ गिविंग हाई रिस्पेक्ट एंड आई मीन वो सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं वो दिखाने का एक साइन था। उसी के द्वारा उन्हें पकड़ाने की, धोखा देने की कोशिश की, ऐसे करते हैं। तो ऐसे भी कई लोग करते हैं, और भी बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस। हम ये बहुत जगह पर करते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस। टाइट देने के बारे में, कि हाँ उन्हें पता है कि मुझे कितनी टाइट देनी होती है, कितने दशांश देने होती है, और कितनी बार देते हैं, कितनी बार नहीं देते हैं। और प्रेयर, हम वादा करते हैं कि हम प्रेयर करेंगे, भाई हम प्रेयर करेंगे। जैसे उस दिन भी लेस्ली ब्रदर क्लियरली बात किया हमसे कि मतलब हम कितने लोग वो बोझ के साथ में प्रेयर करते हैं। हमने हर एक बार, हम जो व्हाट्सएप को कहीं पर भी हम हाथ जोड़ते हैं, या तो हम ऐसे एक स्माइली भेजते हैं कि जरूर हम प्रेयर करेंगे, लेकिन हम कितनी लोग सच में वो जो प्रॉमिस करते हैं, हम उन लोगों के लिए प्रेयर करते, या तो प्रेयर उस बर्डन के साथ में करते हैं। जैसे प्रिय भाई ने बोला कि जब तक वो उनकी कंडीशन सुधर नहीं जाते हैं, जब तक वहां से एक अच्छा न्यूज नहीं आता है, तब तक उस बर्डन के साथ में हम कितना प्रेयर करते हैं। और जो सपोर्ट, किसी को हेल्प करने का हमने वादा किया है, वो वादा को, वो सपोर्ट को हम कब तक कंटिन्यू रखते हैं, कब तक हम उसको कर पाते हैं? क्या वहां पर भी हम झूठा साबित होते हैं? वहां पर भी हम प्रभु के समय में कोई धोखा तो नहीं देता है? ये हमें बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। नाउ हाउ डज इट, ये बेट्रेल ये कैसे होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, बाय ओपनिंग द डोर्स फॉर सैटन। ये तभी हो सकता है हमारे दिल को, उस दिल के दरवाजों को सैटन के लिए हम खोल कर देते हैं। 22 अध्याय के उसकी तीसरी से लेकर 14 तक हम देखें, उसमें जो बात के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें हम देखेंगे। लेकिन वचन में खुद ही लिखा, हमने कुछ दिन पहले भी अंकल भी जो उपमा के बारे में, जो पैराबल के बारे में पढ़ रहे थे, उधर भी क्या बोला था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एनिमी हैज प्लांटेड हिज टेयर्स अमंग द फीट। उन्होंने उस गेहूं के साथ साथ उस जो जंगली जो बीज को भी डाला है, वो जंगली जो वो भी उस क्या बोलते हैं, हमारा जो गेहूं के साथ साथ वो भी बोया जाता है। और सैटन को कैसे बोला है, वुल्फ अमंग द शीप, ये होता ही है। और दीज वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग कैन लुक लाइक द रियल थिंग।
वो दिखने में कैसे होगा? एकदम शीप के जैसे ही होगा। दे कैन टॉक द टॉक, जैसे बात करना वो बात भी ऐसे ही होगा, बट दे स्टिल सीक द टू बिट्रे जीसस एंड द ट्रूथ। लेकिन ऐसे शैतान ऐसे ही आता है अलग अलग रूप में, लेकिन दिखने में एकदम एकदम विश्वासी, एकदम पक्का, एकदम मसीही ऐसे दिखेगा, लेकिन वो हमेशा धोखा दे। जैसे जुदस 3.5 साल 12 लोगों के साथ में उनके जैसे ही रहते थे, क्या हुआ था? और जुदस वाज वन अमंग दिस। हम देखेंगे जो जुडस जो लूक चैप्टर 23 उसकी जो 3 to 6 में क्या लिखा गया, उसमें लिखा है, हिंदी में जरा पढ़िएगा राकेश भाई। जी ब्रदर। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उनके हाथ में पकड़वा दे। देखिए, ये जो 3 से लेकर 6 तक की बात में मैंने कुछ कुछ को कलर चेंज किया है। देखिए, जब शैतान एक अच्छे विश्वासी के या तो कोई मनुष्य के अंदर जो उस बुरे ताकत जब काम करना शुरू करते हैं, तब क्या हो जाता है? देखो उनके जीवन में क्या हुआ। सबसे पहली बात है, सैटन एंटर्ड, यानी दरवाजा खुला रखा, और दरवाजा खुला रखोगे तो सैटन अंदर आएगा ही और वो काम करना शुरू करेंगे। अब देखो इनके अंदर जब आया, उन्होंने सबसे पहले क्या हुआ, ही वेंट हिज वे, वो अपने रास्ते पर चलना शुरू किया। हमने देखा मत्ती सुसमाचार में हमने अभी अभी पढ़ा, ही वेंट टू द प्रीस्ट, वो प्रीस्ट के पास गया और पूछा, मैं पकड़ के दे दूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए लोग, जब शैतान उनके दिमाग में काम करना शुरू करता है, विश्वास में से उस व्यक्ति को जो बाहर निकालते हैं, तो वो अपने तरीके से सोचना शुरू करता है, अपने फायदे के बारे में सोच सकते हैं। ही गोज एस्ट्रे। और उसके बाद क्या करते हैं? देन ही कन्फर्ड, उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया कि मुझे फायदा कैसे होगा, क्या क्या फायदा होंगे। या तो वो लोगों से बात करते हैं, या तो खुद अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करना शुरू करते हैं। देखो मैं, ये गलत तो है, पक्की बात है गलत है, लेकिन मैं गलत करूं तो भी मुझे इतना तो मिलने वाला है, कौन देखने वाला, किसको समझ में आएगा, किसको पता चलेगा मैंने ऐसा किया। और वो पूरा डिस्कस, अपने आप से भी डिस्कस करना शुरू करते हैं, लोगों से, जो उससे कनेक्टेड लोगों से बात करना शुरू करते हैं, अपनी फायदा ढूंढना शुरू करते हैं। और फिर क्या हो जाता है? एंड एग्री टू गिव हिम मनी। फिर क्या होगा? अपनी इकट्ठा करना शुरू करते हैं, और मतलब उनके लिए क्या है? बस फायदा फायदा फायदा, और कुछ नहीं देखते उनके लिए। और प्रभु की वचन, या तो मैंने क्या सुना था, कौन था, कैसा आत्मा मुझे प्रभु ने दिया था, वो कोई लेन देन नहीं होता है। उनके लिए क्या है? क्या मिला उस पर बात होता है, मुझे कितना फायदा होगा, बस उसी को देखना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सारे मौका ढूंढना शुरू करेंगे, किस किस को, कहां कहां, कैसे कैसे धोखा दो ताकि मेरा काम हो। देखो किस तरीके से शैतान ने उनके दिमाग में काम करना शुरू किया। ये सिर्फ जुडस के लिए नहीं, हर एक के लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, किस तरीके से शैतान धीरे धीरे हमारे दिल और दिमाग में काम करना शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा, ग्रीडी, अगर कोई चीज को सामने दिखाते हैं और उसको हम देखो, शुरू से लेकर उनका आदत वही था। उन्होंने उस ईदन की वाटिका में भी जाकर उन्होंने यही लालच दिखाया, और वहां से शुरू हो जाते। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम अपनी तरीके से सोचना शुरू करते हैं, अपने तरीके से प्रभु रास्ता भटक जाते हैं, यानी प्रभु से जो रास्ता, जो प्रभु ने जो रास्ता दिया उसमें से भटक जाता है। फिर हम नेगोशिएशन शुरू करते हैं कि कहाँ से क्या करेंगे, अपने आप को भी ये बोलते रहेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसको पता चलेगा। फिर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और ज्यादा मौका ढूंढना शुरू कर जाते हैं, कितना ज्यादा करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, उसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है। और देखें और क्या गलती हुआ उनसे, और ये या तो हमसे कैसे गलतियां हो जाते हैं, द चॉइसेस वी मेक। इसमें गलती हो गया तो भी हम धोखा कर बैठेंगे। पहला क्या है? ओबे द गॉड विद ऑल योर हार्ट या डिसोबे। चॉइसेस आपके हैं कि या तो प्रभु ने जो बोला ओबे द गॉड, परमेश्वर को अपने पूरे दिल से,
पूरी तरह से उनका वजन का, उनकी जो कमांडमेंट्स का, उसको आचरण करो, अनुसरण करो, या तो डिसोबे करो, चॉइस आपके पास है। और टू सरेंडर फॉर हिज विल एंड टाइम, और हमेशा परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की टाइम के लिए हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। या दूसरा एक चॉइस है कि हम अपनी एबिलिटी पर काम करेंगे, हम अपने बलबूते पर सब कुछ लाएंगे, कमाएंगे। और नेक्स्ट जो चॉइस है, टू बी कंटेंटेड विथ व्हाट ही प्रोवाइड्स। परमेश्वर, जैसे हमने कुछ दिनों से क्या सुनते आ रहा था, ही गिव्स द राइट थिंग, वो हमें सही चीज देने वाला है। तो जो परमेश्वर ने जो कुछ हमें देता है उसमें हमेशा संतृप्त रहना, टू बी कंटेंटेड विथ व्हाट ही प्रोवाइड्स। दूसरा चॉइस है, रिमेन ग्रीडी फॉर मोर एंड मोर, जितना मिले और ज्यादा और इकट्ठा करने की उस लालच के साथ में चलते रहे। और भी चॉइस है आपके पास, फोकसिंग ऑन व्हाट ही हैज केप्ट फॉर अस इन इटर्निटी। हमारे फोकस जो अनंत जीवन में हमारे लिए क्या रखा है उसमें देखो, या फोकस ऑन व्हाट वर्ल्ड कैन ऑफर, ये दुनिया हमें क्या दे सकता है। जो ग्रीडीनेस की वजह से, जो लालच की वजह से हम जो एकत्रित करते हैं वो इस दुनिया नहीं दे सकते हैं, और दुनिया में ही छोड़ के जाना है। वो उन चीजों को इकट्ठा करना है, या उन चीजों में हमारा नजर रखना है, या उस इटर्निटी पर उन्होंने जो हमारे लिए अनंत जीवन की जो व्यवस्था किया है उस पर नजर रखना है। तो ये जो चॉइस हमारा है, हम देखो जूडस ने ये चॉइस में हर जगह पर उन्होंने सेकंड पार्ट ले लिया, उन्होंने फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिया, और नतीजा क्या हुआ हमें पता है, उनका अंत कैसे हुआ हमें पता है, और उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अब देखो, हम भी अपने लेट अस सर्च और हार्ट, हम अपने दिल को भी एक बार जांच ले, अपने आप को भी एक बार जांच ले। डू वी लव आवर गॉड विथ आवर होल हार्ट? हम परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करते हैं? आर वी हाइडिंग एन अनलविंग हार्ट बिहाइंड द फ्रेंडली क्रिश्चियन फेस? एकदम फ्रेंडली क्रिश्चियन फेस के पीछे जो परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं करता हो, दिल में परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं हो, ऐसा तो नहीं चाहिए रहे। जैसे जूदस के जैसे, अंदर तो वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहे, इनको दिखा दूं तो मुझे 30 सिक्का, चांदी का सिक्का मिलेगा, वो सोच रहे। और बाहर क्या दिखा रहे? प्रेम, जाके उनको हग कर रहे, उनको किस कर रहे। अब देखो, तो एक फ्रेंडली क्रिश्चियन के फेस के साथ में अपनी फायदा ढूंढते हैं। डू वी हैव दैट? नाउ आर द लिप्स वी यूज्ड टू प्रेज गॉड टेंड टू स्पीक इल ऑफ अदर्स? जिस लिप्स से, जिस होठों से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्या उसी होठों से हम दूसरों की बुराई भी करते हैं? हमें पूछना चाहिए। और जो डू द हैंड्स वी फोल्ड इन प्रेयर टर्न टू विकेडनेस? जो हाथ हम प्रार्थना के लिए जोड़ते हैं, क्या वो हाथ बुराई करने में लगे हुए? और डू द ईयर्स दैट लिसन टू वर्ड ऑफ गॉड, मतलब जो कान से हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, क्या हम गॉसिप सुनना पसंद करते हैं? किसी के बारे में बुराई, किसी की जो गलत, मतलब हमारी इंटरेस्ट क्या वो है, हमारे कान उसके लिए तरसते हैं। और द आईज दैट शुड फोकस ऑन क्राइस्ट फोकस एल्सवेयर, क्या हमारी आंखें जो परमेश्वर पर फोकस होना चाहिए, जैसे हमने पतरस के बारे में भी देखा, और जब उन्होंने परमेश्वर को वह देखा चला तो कुछ नहीं हुआ, जब उसने चारों ओर देखा डूबना शुरू हुआ। तो हमें अपने आप को जांचना है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ में कैसा है। क्या हमारे फ्रेंडली फेस के पीछे कोई अनलविंग हार्ट तो नहीं? और हमारे लिप्स सच में क्या कर रहे हैं? हमारे हाथ सच में क्या कर रहे हैं? हमारे कान सच में क्या सुनना चाहता है? और हमारे आंखें सच में क्या देखते हैं, क्या ढूंढते हैं? ये हमें अपने आप को जांचना चाहिए। और गॉड प्रोवाइड्स टाइम फॉर रिपेंटेंस, ऐसा नहीं है, परमेश्वर सभी को रिपेंटेंस का टाइम देता ही है। देखिए यहां पर, जीसस न्यू द इंटेंशंस ऑफ जूडस किस, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो क्यों मुझे किस कर रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने ये प्रश्न पूछा, आर यू बिट्राइंग द सन ऑफ मैन विद अ किस?
तुम परमेश्वर मतलब तुमने परमेश्वर के संतान को एक चुम्मा देकर उसे धोखा देना चाहते हो? ये प्रश्न क्यों पूछा हो गया? ताकि वो एक बार तो समझे वो क्या कर रहे हैं। और मत्ती सुसमाचार उसके 26 की उसके 50 में ऐसे पूछते हैं, फ्रेंड व्हाई हैव यू कम? वहां पर उसी समय क्या पूछते हैं? जोडस को क्या बुलाता है? फ्रेंड, आप क्यों आए यहाँ पर? जबकि प्रभु को पता है कि वो क्यों आया, किस उद्देश्य से आया, और वो पकड़वाने ही आया, वो सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी वो वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड, फिर से, ताकि एक बार प्रभु चाहते कि वो रिपेंट हो जाए। लेकिन हमें पता है वो रिपेंट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? अपने आप को सरेंडर करने के बजाय अपने जीवन को ही सरेंडर कर दिया। उस पैसे से उन्होंने क्या किया हमें पता है। वो पैसा को कहाँ फेंका, या तो उस पैसे से उन्होंने क्या जमीन खरीदा, और वहां पर उन्होंने जाकर क्या किया? अपने आप मतलब आत्महत्या कर ला। यानी वो रिपेंट होकर वापस प्रभु के पास आना, या तो उनके समूह में बैठना नहीं चाहा, या उनसे नहीं हो पाया। लेकिन हम दूसरा देख सकते हैं, जब पीटर ने उनको डिनाई किया, प्रभु ने क्या किया? ही जस्ट लुक्ड एट पीटर, उन्होंने उसको देखा। 3 बार जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को टुकराया और मुर्गी ने जैसे वांग दिया, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ कर उनको देखा। देखते ही क्या हुआ? पतरस को समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्यों देखा। क्या किया पीटर ने? went out and wept bitterly. लूका रचित सुसमाचार उसकी 22 उसकी 61 और 62 में ऐसा लिखा गया है, वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, ऐसा लिखा है। उन्होंने भी गलती की, लेकिन एक नजर जो प्रभु यीशु मसीह मोड़ कर उनको देखा, तो पतरस को समझ में आया मैंने कितनी बड़ी गलती की। उसने एकदम वहां से बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, ऐसा बोलते हैं। यानी गॉड प्रोवाइड्स टाइम फॉर रिपेंटेंस। गलती सबसे होता है, वो इंपॉर्टेंट बात है। और वी हैव ए लविंग सेवियर। गलती सबसे होता है, हाँ, क्योंकि वचन में लिखा ही नोज आवर फ्रेम, ही रिमेंबर्स दैट वी आर डस्ट। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं मनुष्य क्या है। क्योंकि वचन में लिखा है कि यशायाह चैप्टर 1:18 में क्या लिखा है? और तुम्हारा पाप कैसा भी हो, और कैसा भी कितना भी बड़ा पाप हो, क्या होने वाला है? उसे क्या बनाएंगे? they shall be as white as snow। और इस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं परमेश्वर, और वूल के जैसे, और इतना शुद्ध कर सकता है, वो बोलते हैं परमेश्वर। और 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 जो साम चैप्टर साम 103:12-14 में क्या लिखा है? और as far as the east is from the west, so far he removed our transgressions from us. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. For he knows our frame, he remembers that we are dust. ये बहुत बड़ी बात है। हम कई बार गलतियां कर बैठते हैं। कई बार परमेश्वर की प्रेम को, या तो परमेश्वर ने जो हमें जो प्रेम दिखाता है, और हम भी कई बार जाने अनजाने में हमने जो रास्ते जो तरीके जो बातों का हमने बात किया, हम भी धोखा देते हैं, और सोचते कुछ और, बोलते कुछ और, करते कुछ और, ऐसा हो जाता है। और लेकिन हमें पता है परमेश्वर क्या है, और हम परमेश्वर ने खुद ही बोला है, और ये वार्निंग दिया, पॉल ने खुद ही वार्निंग दिया है, वी शुड नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ सैटन्स डिवाइसेस। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2:11 में लिखा है, हम कभी भी शैतान की उन सारे तौर तरीकों से कभी भी उसको इग्नोर मत करो। और शैतान पूरी तरह से ताकत लगाकर ढूंढते रहते हैं किस तरीके से इनके कौन सा दरवाजा खुला है, और उसमें घुसूं और उसके अंदर काम करना शुरू करूं। और वो अलग अलग रीति से काम करते हैं। हमने पहले भी वो देखा, पहले डाउट क्रिएट करते हैं, डिनाइल, और उसके बाद में क्या करते हैं? डिसोबे। ये करेगा ही वो। और उनकी ये 3Ds, उनकी 3Ds जो है वो उनका काम करने की तरीका है। पहले डाउट क्रिएट करेगा, फिर क्या कहते हैं? डिनाई, या तो एक डिविएशन करना शुरू करेगा, फिर डिसोबे करना शुरू हो जाएगा। तो और इसलिए पॉल वार्न करते हैं, क्या बोलते हैं? कि हमें उससे सचेत रहना चाहिए। और जेम्स क्या बोलते हैं? सबमिट योरसेल्फ देन टू गॉड
resist the devil and he will flee from you. क्या बोला है कि हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है और resist the devil, he will flee from you. दौड़ेंगे. अब देखिए, हमें पता है कि मनुष्य, इवन परमेश्वर को भी पता है, उसमें हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि पता है कि हमारा कमजोरी क्या, मनुष्य कितना कमजोर है, क्योंकि दे आर डस्ट, दे आर फ्लैश. कई बार इंसान फ्लैश बन जाता है अपने सोच में, अपने समझ में, अपने बात करने में, हर एक चीज में वो सिंबल एक फ्लैश बन जाते हैं. लेकिन यहाँ प्रभु बोलते हैं हमें सचेत रहना है, शैतान हमारे बीच में कोई काम ना करे. और क्या बोलते हैं, सबमिट योरसेल्फ, हमें और कुछ नहीं कर सकते, सरेंडर आवरसेल्फ इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड, बिकॉज ही इज द ओनली वन, ही कैन सेव अस, जो हमें हर एक इन विपत्तियों से, जिस तरीके से शैतान की काम है उसमें से हमें बचा सकता है. हम अपने आप को परखें, अपने आप से पूछे कि क्या जूडस अकेला तो नहीं था. कई बार में ऐसे जूडस हमारे काम में, हमारे दिन प्रतिदिन की काम में आ सकते हैं, जाने अनजाने में. कई बार हम कुछ फायदा इधर उधर ढूंढता होगा, कुछ पल के लिए हम भूल जाता होगा कि वास्तव में ये वजन के अनुसार है या नहीं, वास्तव में ये जो परमेश्वर की कहा हुआ की बात के अनुसार है या नहीं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं. जो अब हम अपनी तरह से जो बातें डालकर, जो नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये चलता है, इतना तो चलता है, प्रभु भी जानता होगा, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं, बल्कि क्या है, सबमिट योरसेल्फ टू द गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल, देन ही विल फ्ली फ्रॉम यू. इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें मदद करे और आशीष करे. प्रभु के नाम की महिमा हो. ओवर टू लिंसे. Thank you, Shaji uncle. The next few minutes we will spend